जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, हम जैसे जैसे युवान अवस्था में आते हैं वैसे वैसे हमारे मन के भाव बढ़ते जाते हैं। और जब ये मन के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसमें से हमारा एक भाव होता है आकर्षण का भाव या प्रेम का भाव। जब ये भाव उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो भाव हम उस व्यक्ति के सामने प्रकट करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम में से बहुत लोग उस भाव को प्रकट भी कर देते हैं, किंतु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मनोभाव को, जो अपने मन के अंदर चल रहे आकर्षण के भाव को, प्रेम के भाव को उस व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। और वो भाव हमेशा हमेशा के लिए मन के अंदर ही सिमट करके रह जाते हैं। मित्रों, आज की कहानी हमारी इसी बात पर आधारित है। महाभारत के दो ऐसे पात्र हैं जिनके मन में प्रेम के भाव तो उत्पन्न होते थे, किंतु लक्ष्य में लगने से पहले ही ये विफल हो जाते थे। नायक के रूप में दानवीर कर्ण और नायिका के रूप में द्रौपदी। मित्र, द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया था, जिसके कारण कर्ण के मन में कटुता थी। और यह कटुता प्रतिशोध के भाव में परिवर्तित हो जाती है। तो कर्ण भरी सभा में द्रौपदी को लाने का अप्रकट प्रस्ताव करते हैं, वो प्रतिशोध के कारण। तो द्रौपदी के मन में भी कर्ण के प्रति कटुता उत्पन्न हो जाती है, किंतु दोनों के मन में कहीं ना कहीं प्रेम के भाव भी उमड़ रहे थे, आकर्षण के भाव भी थे। बस वो एक दूसरे के सामने इस भाव को प्रकट करने में असक्षम रहे। मित्रों, जब भीष्म पितामह बाण संज्ञा पर लेटे हुए थे और ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तभी सभी पांडव और कौरव और साथ ही में ही कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य और सभी राजाएं महाराजाएं भी वहां पर उपस्थित थे। जब अगले दिन युद्ध के मैदान में उतरना है, तब कर्ण भी भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेने के लिए आता है। और कर्ण भीष्म पितामह से कहते हैं, दादा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिसमें विश्व का श्रेय हो, विश्व का कल्याण हो। वो अपने विजय का आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं, वो विश्व का श्रेय हो ऐसा आशीर्वाद वो मांग रहे हैं। वहां पे भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं। कर्ण अपने मनोभाव को भीष्म के सामने प्रकट करते हैं। दोनों के मन में वैचारिक मतभेद रहा है, भीष्म पितामह और कर्ण के मन में, क्योंकि जब भीष्म पितामह महारथी योद्धाओं की गणना करते समय जब कर्ण को अधिरथी कहते हैं, तो वहाँ कर्ण बहुत विफल जाते हैं, बुरा लगता है उस समय उनको। तो वैचारिक मतभेद था, किंतु फिर भी कर्ण का भीष्म पितामह के प्रति सम्मान था, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह कौन है। तो वो जब भीष्म पितामह के सामने पहुंचते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो विश्व के श्रेय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और दूसरी मनोभाव ये प्रकट करते हैं भीष्म के सामने, वो कहते हैं कि दादा, मेरा प्रथम भाव द्रौपदी के प्रति था। मेरे मन के अनुकूल ये स्त्री है, ये यज्ञ से निकली और मैं सूरज से निकला हूं। और मुझे लगता है कि मेरे भाव और द्रौपदी के भाव एक दूसरे के अनुकूल है। ये बात द्रौपदी भी सुनती है, क्योंकि द्रौपदी भी वहां पर खड़ी हुई रहती है। द्रौपदी जब ये बात सुनकर के कृष्ण के साथ महल में पहुंचती है, तो अपने मनोभाव को वह कृष्ण के सामने प्रकट करती है और कहती है कि कृष्ण, स्वयंवर में आपके कहने पर मैंने कर्ण को मना किया था, किंतु मेरा कर्ण के प्रति प्रेम का भाव था, आकर्षण का भाव था। तब कृष्ण द्रौपदी को जवाब देते हैं और कहते हैं, द्रौपदी,
कर्ण आकर्षण के योग्य है, किसको आकर्षित नहीं करेगा ये व्यक्ति, किंतु प्रेम के योग्य नहीं है। कुछ लोग आकर्षण के योग्य होते हैं किंतु प्रेम के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए नियंता में बैठा हुआ वो कर्मदाता आपस में संबंध नहीं होने देता है और हम सोचते हैं कि हम प्रेम में विफल हो गए हैं।